गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। हम आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं 22 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। और आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है ना, वो आपकी एक दिन झलक देखने के लिए तरस जाए। बिल्कुल सही बात है। आपने राजकुमार राव की मूवी तो देखी ही होगी। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करके आईएएस बने थे, वो भी एक किसी का रिजेक्शन की वजह से। तो आप आशा करते हैं वो आप लोग को काफ़ी मोटिवेट किया होगा और ये मोटिवेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब भी रिजेक्शन होता है तभी लोग के अंदर में वो आग जलता है और फिर वो कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा होता है। ठीक है। तो आप भी खुद को इतना मजबूत बनाइए, खुद को इतना परफेक्ट बनाइए कि जब आपको वो देखे कहीं पे भी, ठीक है, तो उसको आँख का मतलब आँख में आंसू होना चाहिए कि हाँ मैंने ये कुछ अच्छा सा डायमंड खो दिया है। ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है ये तो दुनिया के रीति रिवाज है। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस चलता ही रहता है। ठीक है। तो चलिए उसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो इस कंटेंट में क्या क्या डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, वो कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, आर्ट एंड कल्चर है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर कुछ क्वेश्चन बनता है, बिजनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, समिट, कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स न्यूज़, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटीज़, और उसके बाद लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स है, सारे चीज़ और भी है। आपको सारे चीज़ जो भी इसमें डिस्कशन कर मतलब अगर बनता है न्यूज़ तो उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दिशा में नए राजनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किए हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जो राजनीतिक हवाई अड्डे हैं दिशा में, ठीक है, ये गुजरात में इसका आयोजन किए हैं। ठीक है, शुभारंभ किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, गुजरात की राजधानी आप लोग सभी को जानते हैं कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री है ये भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। ये हम लोग पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हम लोग पहले कल के ही वीडियो में 12वां डिफेंस एक्सपो मतलब डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया है, वो भी गुजरात में ही। ठीक है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, गुजरात के गांधीनगर में और अहमदाबाद में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया गया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। गुजरात का जो मोढेरा गांव है ना, ये भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां पर मतलब 24 घंटा, सातों दिन 24 घंटा सौर ऊर्जा से बिजली आती है। इसे याद कर लीजिए। तो सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है, तो वो गुजरात का मोढेरा गांव है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और भी गुजरात से इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे सब्सिडी सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य गुजरात ही बना है। इसे याद कर लीजिएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि जितने भी गुजरात में अगर उद्योग लगेंगे, अगर वो सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं तो सरकार जो है, राज्य सरकार उसे सब्सिडी देगी। ठीक है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन जो है ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं। इसे याद कर लीजिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन ये गुजरात में हुआ। ठीक है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का जो सड़क का उद्घाटन है ये गुजरात के सूरत में हुआ है। इसे याद कर लीजिएगा। स्टील स्लैग क्या होता है, तो ये स्टील का बचा हुआ जो कचरा है ना, उससे इस सड़क को बनाया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसे नोट डाउन करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए अरमाने गिरिधर, ऑप्शन नंबर बी भारती दास, ऑप्शन नंबर सी अरुण बंसल, ऑप्शन नंबर डी अश्विनी कुमार। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में अरमाने गिरिधर को रक्षा सचिव
के रूप में नियुक्त किया है, मतलब डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आप लोग अंत तक देखिए और सब कुछ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने अरमानी गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अभी आते हैं संजय मल्होत्रा, इनको अभी हाल ही में राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, संजय मल्होत्रा। भारती दास, इनको भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है, CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भारती दास बनी है। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे अडानी ग्रीन्स ने किसको अपना CEO नियुक्त किया है, तो अरुण बंसल को अपना CEO नियुक्त किया है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के द्वारा, ठीक है। अभी रोजर बिनी BCCI के 36वें अध्यक्ष बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, सौरभ गांगुली जी के जगह पे, ठीक है। हाल ही में देवेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, उसका अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है, मतलब अल्पकालिक, ठीक है। हाल ही में अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार के द्वारा गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भी है हमारे पास, जैसे किशोर कुमार पोलूदासु को SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, किशोर कुमार पोलूदासु, ठीक है। इसका MD और CEO। अश्विनी कुमार जो है ये अभी हमने बता दिया। विनायक गोडसे, ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। अमृलालिनी श्रीवास्तव जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक बनी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे DY चंद्रचूड़, ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाले हैं और ये देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, नवंबर में इनका कार्यकाल शुरू होगा, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या है, एक और AN गोपाल कृष्णन, ये सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाले हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको सेबी का महिला अध्यक्ष पूछ ले तो वो माधवी पुरी बुच हो जाएंगी, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन वर्षा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, मतलब LIC। ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ऑप्शन नंबर सी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तभी जो धन वर्षा है ये अभी LIC के द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक बार ही प्रीमियम की राशि देनी है और आपका जो मैच्योरिटी डे है उस पे आपको मैच्योरेटेड का अमाउंट मिल जाएगा, मैच्योरेशन का। और उसके बाद इसके साथ साथ आपका जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है या फिर और भी जो भी इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। मतलब इसमें प्रीमियम का जो राशि है वो एक बार ही देना है। LIC की स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन वर्तमान में है MR कुमार, इसे याद कर लीजिएगा। और इसके LIC के MD कौन है, तो DC पटनायक है MD, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, DC पटनायक MD हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किए हैं? ऑप्शन नंबर ए साहिल सेठ, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो ये पुस्तक है अ कन्फ्यूज्ड माइंड, ये पुस्तक का विमोचन अभी साहिल सेठ के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ये होगा अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ठीक है, माइंड स्टोरी, ये साहिल सेठ की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है, अ कन्फ्यूज्ड माइंड, ठीक है। अभी शशि थरूर की पुस्तक जो है ये अंबेडकर अ लाइफ, ये हाल ही में विमोचन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और शशि थरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कद्दावर नेता हैं ये इसके कांग्रेस के, इसे याद कर लीजिएगा। द एनर्जी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक, ये संजय बारू की पुस्तक है। तो कुछ पुस्तक से भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हमने कुछ पुस्तक के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? आपको मालूम होगा कि हमारे मतलब इस धरती से ही, ठीक है, हमारे देश में हो या फिर और भी सारे देश में अब गिद्ध जो है ये ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? बहुत सारे कारण हैं। कारण ये भी हो सकता है कि जो गाय गोरू, वो लोग मरा हुआ गाय गोरू गिद्ध खाता था, अभी गाय गोरू का हम लोग पॉइजनस इंजेक्शन दे के दूध दूहते हैं, तो वो मर गया, तो उसका पॉइजन उसमें गिद्ध में चला गया, जो कि उसका शरीर उस कंडीशन को बर्दाश्त करने लायक नहीं था, तो वो मर गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो गिद्ध जो है वो गायब होने लगे। इसी की वजह से, इसी को संरक्षण, इसी को बचाने के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक पैनल की गठन की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। अभी राज्यपाल की बात करें तो R.N. रवि ये है तमिलनाडु के राज्यपाल। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत को पहला सिलेंडर लॉरीज अभयारण्य अधिसूचित किया है, इसे याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मिड डे मील और नाश्ता दोनों चलेगा। ठीक है, पेगाट्रॉन जो एक कंपनी है वो चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू कर दिया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पेगाट्रॉन। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो 1, 2, 3 के तहत करते हैं, 123 के तहत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, और राज्यपाल 213 के तहत करते हैं। ठीक है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, उसमें भी जो मतलब फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसमें भी तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। जल्लीकट्टू महोत्सव ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सांड है उसमें एक पैसा का पोटरी बांधकर उसको मतलब दौड़ाया जाता है, और जो उसे पकड़ लेगा उसको, वो जीत जाएगा, वो विजेता हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आदिपुरम त्यौहार जो है ये भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। अभी हाल ही में T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो ये सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है, उसे दिया गया है। भारत में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है, ये भी याद कर लीजिएगा। और भी कुछ देख लेते हैं। विश्व में मछली के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर कौन है? तो ये चीन है, इसे याद कर लीजिएगा। और विश्व में अगर मछली के उत्पादन में भारत का स्थान पूछ ले तो ये तीसरे नंबर पर है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और आने वाला है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, भारत में। ठीक है, और भारत में ही सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, और चीनी के उत्पादन में अभी हाल ही में महाराष्ट्र टॉप किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, इसे याद कर लीजिएगा। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितने भी गुजरात के सरकारी स्कूल है उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और उसको बेहतर बनाना है। स्मार्ट क्लासेस लगेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि 10,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गुजरात के बारे में सारी जानकारी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चंस में दे चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले ही बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, और फिर अभी लिज ट्रस जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनी थी 45 दिन के लिए, और 45 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम था अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो उनका नाम लिज ट्रस था, और ये 45 दिन
प्रधानमंत्री बनी रही। लिज ट्रस जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से आती हैं और यहीं से भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी आते हैं, इसी पार्टी से। यहाँ पे क्या पद्धति चलता है कि जो पार्टी का इलेक्शन होता है, यहाँ पे कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं होता है। जो पार्टी का सर्वोपरि मान्य नेता होगा, जैसे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। तो मान लो अगर उनका ही पूरा देश में रहता तो मल्लिकार्जुन जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो यही है, इधर में कंजर्वेटिव पार्टी में भी ऐसा ही होता है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है, और इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिन है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। लिज ट्रस जो है ये इंग्लैंड के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भी इनके नाम कम दिन का प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड रह गया, ठीक है। और कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देख लेते हैं। जैसे अभी अब्दुल लतीफ़ शाहिद ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। कैप्टन इब्राहिम गोरे ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जियोर्जिया मेलानी ये इटली के नई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये पहली महिला है इसलिए ये पूछा जा सकता है, जियोर्जिया मेलानी, ठीक है, इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में इसका आयोजन होगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, ये अभी मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, मंगू भाई सी पटेल हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग में शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब अब इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो या मेडिकल का पढ़ाई हो, हिंदी में पढ़ाई होगा, ऐसा मध्य प्रदेश ने कर दिखाया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छठा राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन ये मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये देखिए, ये क्या है, राष्ट्रीय महिला मैराथन दौड़ होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी हुआ है, और देश का सबसे स्वच्छ अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है, और शहर पूछा जाए तो इंदौर है, इसे याद कर लीजिएगा। दोनों मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके जन्म दिवस पर नामीबिया से 6 चीते को यहाँ पे लाया गया था। तो 8 चीतों को लाया गया था नामीबिया से, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नामीबिया में ही चीते को रखा गया है। कान्हा, पाना, ये सब जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसे याद कर लीजिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में भारतीय जन उर्वरक की जो योजना है, इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की राष्ट्रपति बनी है, और भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और उपराष्ट्रपति आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति एट प्रेजेंट में अभी कौन है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस जन उर्वरक योजना की शुरुआत की है, और इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, और यहीं पे वन नेशन वन फर्टिलाइज़र नियम को भी लागू किया गया है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और आपको ये बताना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू किया गया है, ये बताना है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ है भारत में, और आपको ये भी बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चलिए, और हम इतना बता देते हैं कि जो अभी भारत के उपराष्ट्रपति है वो पहले वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देश से इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 19 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 21 अक्टूबर। तो अभी विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सांख्यिकी दिवस का मतलब स्टैटिस्टिक, डे ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये 29 जून को मनाया जाता है और ये पीसी महल नलोविस जी का जन्म दिवस के ऊपर में उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, पीसी महल नलोविस, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अक्टूबर के डेज के ऊपर। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। और इस स्वच्छ भारत मिशन का भी शुरुआत 2 अक्टूबर को ही हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को ही विश्व मुस्कान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना जी का स्थापना हुआ था, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दिवस डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ना उसके द्वारा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें इतने सारे फैक्ट्स को हमने ऐड किया है कि आपको कम से कम समय में काफ़ी कुछ नॉलेज इससे प्राप्त हो सके। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कम से कम इस छोटे चैनल पे भी ध्यान दीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर आप इस लिंक को कॉपी करके इसे सब्सक्राइब करने को बोले, इसे देखने को बोले और इससे डेली क्लास लेने के लिए बोले, ठीक है। Thanks for watching. Thank you so much.